बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी टिक्का। तो ये 12 पीस हैं चिकन के, जिनको मैंने हल्का हल्का सा कट लगा के रख लिया है। अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया है इनको। और ये इसमें डलेगा तकरीबन 1 प्याली भर के दही, 1 लेमन, अच्छा ये चुटकी भर येलो फूड कलर है, नमक हस्बे ज़ायका है, और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, और 2 चुटकी के करीब हमने हल्दी ली है। और ये मेरे नन्हे मुन्ने से सनडीप के सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका है। ये 2-2 टेबल स्पून हम डालेंगे। सिरका 1 टेबल स्पून डलेगा और सोया सॉस और चिली सॉस 2-2 टेबल स्पून डालेंगे। और ये है शान का तंदूरी मसाला, ये पूरा साशा हम इसमें डालेंगे। और ये है लहसुन अदरक पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा, 1 लेमन डलेगा। ये प्याली भरी हुई है पूरी दही की, तकरीबन पाव समझ लें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 चुटकी हल्दी है, 1 चुटकी येलो फूड कलर है, नमक हस्बे ज़ायका है, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, और शान का तंदूरी मसाले का पूरा साशा, और ये 12 चिकन के पीस। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के और मिक्स करके इसको 1 रात रख देना है। उसके बाद किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। बस अब हम इसमें आखिर में 2 टेबल स्पून ऑयल के भी डाल रहे हैं। 1 और ये 2, और ये थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास कटा हुआ है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। अब इस सब को हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स, और इसको 1 रात के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। और उसके बाद किस तरह बनाएंगे वो आपको बताते हैं। अब ये देख लें कितनी अच्छी तरह से मैंने मल के इस मसाले को, जैसे छोटे बच्चों को मल के क्रीम लगाते हैं उस तरह से मल के इसको जरा मसाले को अच्छी तरह चिकन पे लगा दिया है। अब जब ये 1 रात तक रहेगा बहुत अच्छा मैरिनेट होगा और इसका जायका ज़बरदस्त बनने वाला है। तो बस आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जनाब फिर हम जब इसको बनाना शुरू करेंगे ना तो वो आपको रेसिपी पूरी बताएंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत बहुत मज़े का बनेगा। देखें कितना अच्छा मैंने इसमें जो ये कट लगाए थे उसमें भी अच्छी तरह मसाला भर दिया है। बस अब इसको रख देते हैं और जब इसकी कुकिंग शुरू करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये हमें 1 दिन हो गया इसको मैरिनेट करके, जो हमने रखा था आपको बताया था पूरी रात इसको रखा। और अब ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो फिर मैंने इसको रख लिया था सुबह ही निकाल के बाहर। अब मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह से पीसों को सारे साइडों पे सब जगह लगा के एक अलग अलग, और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख रही हूँ। ये उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक ये गल भी जाएगी और हल्का हल्का सा इस पर दाग भी आ जाएगा और ये सारा मसाला भुन जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्के से ऑयल में। और उसके बाद हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। तो हम अभी इसको पकने के लिए रख रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि ये गल नहीं जाता और इसका मसाला खुश्क नहीं हो जाता। जो भी इसका पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इसका अगला मरहला हम आपके सामने ही बनाएंगे। ये देखें इसने कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने, और ये दही वाला पानी ही है जो जिसमें ये पक रही है। से जिस बर्तन में मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने आधा कप पानी डाला था और वो मसाला सारा इसमें डाला था। अब ये पक रही है आहिस्ता आहिस्ता, बस मैं इसको हल्के हल्के हिला रही हूँ। मैंने अभी तक चम्मच नहीं चलाया है इसके अंदर, क्योंकि चिकन इस तरह टूट जाएगा और इसकी खूबसूरती ख़राब होगी। तो बस इसको आप इसी आंच पे, दरमियानी आंच पे, वो आप देख लीजिएगा कि बहुत हल्की आंच पे कितना पक रहा है और दरमियानी आंच पे कितना, उस हिसाब से इसको आप रखिएगा। बस ये जब खुश्क हो जाएगा
हमारे बर्तन ही गिरने शुरू हो गए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको बाकी का मरहला जो इसका है वो बताती हूँ। अब मैंने इसकी आंच को फुल कर दिया है क्योंकि पानी काफ़ी है, और इनको पलट दिया है चिकन को ना आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, ताकि ये टूटे नहीं और सही रहें। तो अभी बस इंशाल्लाह अब जब मैं ढक्कन लगा के इसको तेज़ आंच पे, लेकिन बीच में देखते भी रहना है, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए मुर्गी बेचारी जल जाए और बाद में रोए कि ये मेरे साथ सबने क्या कर दिया। तो बस इंशाल्लाह ये अभी फटाफट तैयार होने वाली है। बस अभी मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगी और इसको ढक्कन लगा के बना रही हूँ। वजह ये कि गैस हो गई है कम और मसाइल बढ़ गए हैं शहर में ज़्यादा। तो बस अब हम इंतज़ार करते हैं इसके पानी के खुश्क होने का, क्योंकि चिकन गली जाती है, मासूम सी है। तो बस अभी हम इसको फटाफट तैयार करते हैं और इस पर लगाते हैं ढक्कन। ये देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है, और ये जैसे भुनने का टाइम जैसे कहते हैं ना, जिसे कि मसाला खुश्क होने लगा है और घी भी अलग होने लगा है। तो बस अब इस मरहले पे से छोड़ना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है, ठीक है। इसको हम हल्की हल्की आंच पे, हल्की आंच तो भाई गैस वालों ने खुद ही कर दी है, हमारा कसूर नहीं है, वरना मैं इसको फुल आंच पे कुक करती। अब क्या करना है, एक हरी मिर्च, सिर्फ एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक आपने काटनी है और इसमें डाल देनी है, सही। और इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, बिल्कुल खुश्क, पता ही होगा आपको बिल्कुल खुश्क क्या होता है। और देखें टुकड़े अभी तक साबुत हैं, टूटे नहीं हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि चिकन की खूबसूरती ख़राब ना हो, ताकि चिकन का भी दिल लगा रहे कि भाई ओहो बड़े प्यार से पका रहे हैं। तो इस वजह से अब क्या करना है, मैंने बस एक बारीक हरी मिर्च इसमें डाल के और इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर मैं इसको करूँगी फ्राई और फिर दूँगी इसमें स्मोक। तो ये इतना शानदार मज़ेदार आपको बनने वाला है, आपको बनने वाला नहीं, चिकन बनने वाला है। तो बस जनाब अब थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और इसको फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक सब कुछ और फ्राई करते हुए सब आपको दिखाऊंगी। कुछ भी नहीं छुपाना, क्योंकि मेरा चैनल है बिल्कुल साफ़ शफाफ, जिस तरह पक रहा है उसी तरह दिखाया जा रहा है। कोई एडिटिंग वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई शो मार रहे हैं, भाई शो नहीं मार रहे हम। हाँ, समझ में आ रही है ना बात मेरी। वो जो अक्सर चैनल पे कहते हैं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नहीं भाई, जैसे पकता है वैसे करो। चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम इस चिकन को हल्के से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमने इसमें वैसे ज़्यादा ऑयल डाला भी नहीं है, थोड़ा ही डालेंगे। सिर्फ हमने मैरिनेट के वक्त इसमें 2 टेबल स्पून डाले थे, और बस हम इन पीसों को हल्का हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का फ्राई करके हम इन्हें निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इसमें स्मोक देंगे। ये देख लें, बस इस पर हमने हल्का हल्का कलर देना है, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। 1 से 2 बार इसको पलट दें, और जैसे इस पर हल्का सा कलर आए इसे निकाल लें। बस इस तरह ही सारे ये पीस फ्राई होंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से ये हमने हल्के हल्के से फ्राई किए हैं, और जो भी ये ऑयल बचेगा, जो उसमें मसाला है रखा हुआ भी बाकी, उस मसाले में वो ऑयल भी डल जाएगा, और फिर इसे हम दम पे रख देंगे और स्मोक भी साथ ही लगा देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से तंदूरी चिकन टिक्का तैयार हो जाएंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अब ये तमाम पीस मैंने मसाले में डाल दिए हैं, और इसको मैंने बिल्कुल मंदी आंच पे जो दम वाली होती है उस पर रख दिया है, और बस अब मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ। और इसको आप तवे के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि नीचे से जले नहीं, ख़राब नहीं हो। बस अब हम इसमें स्मोक देंगे। तो कोयला हो गया है गरम, ये रखें यहाँ, और बस इस पर हल्का सा हम ऑयल डालेंगे और इसको दे देंगे ऊपर से ढक्कन।
ये बहुत मज़े के तैयार हो गए हैं हमारे तंदूरी चिकन टिक्का। और इसकी देखें रेसिपी कितनी आसान है और कितने मज़ेदार हैं। लग रहे हैं ना किसी शादियों में बने हुए जो अक्सर आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ये उससे कहीं कहीं बेहतर और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए। तो ज़रूर बनाइएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।